इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हमारे साथ हैं टीवी इंडस्ट्री के वो सितारा जो पावरफुल है, लिमिटलेस है और फेयरलेस है। और वो कौन है उसको परिचय के मोहताज नहीं है, आपसे मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Bhaiya. It's such a pleasure meeting you, audience on Zoom. एंड हैप्पी वुमेंस डे। Happy Women's Day. ये बताइए, ये लाइन आपने लिखी है, ये सोच कहाँ से आई? हालांकि हम आपको जानते हैं एज अ पावरफुल लेडी। So इसके लिए मैंने काफ़ी लंबा सोचा है। पूरे मेकअप के दौरान मैं सोच रही थी कि मैं मेरे वो 3 खास शब्द क्या होने चाहिए जो मुझे भी दर्शाते हैं और साथ में वो मैसेज मैं पूरी नारी जाति को देना चाहूँ। So मुझे लगा कि ये 3 शब्द दे आर टोटली मी। आई फील लिमिटलेस। मुझे हर समय जब कुछ काम ख़त्म हो जाता है तो मुझे लगता है अब अगला क्या, अब मैं, और मुझे आमतौर पे ये लगता है कि जब कोई और ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और मुझे लगता है हर लड़की को यही महसूस करना चाहिए क्योंकि हम सच में सब कुछ कर सकते हैं। एंड पावरफुल तो हम सब हैं ही। हम एक बार ठान लेते तो क्या हम वो नहीं करके दिखाते? हर किसी के बस की बात नहीं है। बच्चे पैदा करना, पालना, परवरिश देना, घर की साफ सफाई करना, और बाप रे सब लोग तो खाना भी बनाते, मेरे को वो नहीं आता। बट या पीपल डू सो मच, गर्ल्स, विमेन, वी डू सो मच, वी आर पावरफुल एंड फियरलेस। किसी चीज़ से मत डरो ज़िंदगी में। ये इस बात से तो बिल्कुल मत डरो कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। सो यू शुड बी फियरलेस। चाहे जहाँ तक हम दिव्या को जानते हैं, अपनी बात निष्पक्ष रूप से कभी भी, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पर जब भी कुछ होती है, निडर होकर करती हैं। अगर आपका शो भी है क्राइम बेस्ड है, अगर आपको मौका मिले मतलब वुमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ाने का, या कौन सा स्टेप लेना चाहेंगी, मतलब चाहे वुमेंस क्राइम के खिलाफ जो भी हो? वैसे जो मेरा क्राइम पेट्रोल का स्टिंट है था तो छोटा, पर मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि मुझे एक मौका मिल रहा था औरतों के बारे में बात करने के लिए, और ये हमें मौके आमतौर पे मिलते नहीं हैं। आई हैव बिन अ माइल्ड फेमिनिस्ट, अंदर से हूँ वैसी, और जब से ये क्राइम पेट्रोल कर रही हूँ तो घर पे नारी शक्ति की बातें हो रही होती हैं आजकल। जो बदलाव मैं छोटे मोटे करना चाहूँगी वो डोमेस्टिक लेवल पे है। जो घरेलू औरतें हैं जो काम नहीं करती हैं बाहर जाके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके आसपास के लोगों के लिए समझना कि वो बहुत काम करती हैं, एंड उनको ग्रांटेड में ना लिया जाए कभी भी, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन। अपने आप में घर का ख्याल रखना, खाना बनाना, बच्चे संभालना, अगर आपके पास हाउस हेल्प भी है तो हाउस हेल्प को मैनेज करना, इट्स ऑलवेज अ जॉब। सो दे शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर दैट। जिस तरह से वुमेंस को टीवी पर दिखाया जाता, छोटे पर्दे पर दिखाया जाता है, उससे आप सहमत हैं या फिर आपको लगता है उसमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो भाई बहुत सारे होने चाहिए, ख़ास करके लोगों की मानसिकता में जो कि दर्शक हैं। अगर दर्शक इस प्रकार के शोज़ देखेंगे तो इस प्रकार के शोज़ दिखाए जाएंगे। औरत को अबला ही दिखाया जाता है, और आदमी को एरोगेंट और ऐसा जो कि औरत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, रूड है। और अगर लड़की ने रूडनेस दिखाई तो वो वैम्प कैटेगरी में चली जाती है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लड़की को भी वो सामने से वो सहमति मिलनी चाहिए कि हाँ, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप किसी बात से सहमत नहीं हैं, आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, आप खुल के बोल सकते हैं। वो परिवार की तरफ से वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और जब वो हमारी नॉर्मल आम परिवारों में जब वो मानसिकता बदलेगी तब जाके टीवी शोज़ में आपको मानसिकता बदलते हुए नज़र आएगी। दिव्यांका को स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पे हम लोग जानते हैं। अगर हम आपकी बात करें, आपके लिए इंस्पायरिंग लेडी कौन है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है बहुत ज़्यादा? विल आई बी बायस्ड इफ ऐसे कि मेरी मम्मी मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। आई एम ऑलवेज इन ऑ ऑफ हर, कभी रुकती नहीं है, टोटली लिमिटलेस। हमारे बड़े हो जाने के बाद, घर से निकल जाने के बाद, हम तीनों बच्चों के, मम्मी ने भरतनाट्यम सीखा, वो भरतनाट्यम मास्टर बन गए हैं। एंड शी इज़ एक पिक्स शेयर किया और कहा कि ये तब की पिक्स है जब मेरे 2 बेटियां थी, अभी हाल ही में नहीं। हाँ, तो मम्मी बहुत एकदम लिमिटलेस है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ जैसी थोड़ी भी बन जाऊँ तो शायद मैं बेहतर नारी होंगी। सो आई एम वेयरिंग कल्की टुडे। ये जो मेरी ड्रेस है, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेप साड़ी, एंड आई हैव बीन स्टाइल्ड बाय विक्टर एंड सोहेल, जिन्होंने बहुत प्यार से मुझे साड़ी को एक अलग स्टाइल में ड्रेप करके दिया है। माई मेकअप आर्टिस्ट इज शाहरुख, माई हेयर ड्रेसर इज उषा, और आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ज्वेलरी थ्रू विक्टर। सो या, आई थैंक माई एंटायर टीम। विमेंस डे पे सजना संवरना चाहें, आप रोज़ सजो संवरो, डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। ये जो ट्रोलर्स का जोन होता है ना, ऐसा लगता है कि सब लोग
जज बन के हथौड़ा लेके बैठे हुए हैं। अच्छा लगा, नहीं लगा, बहुत ख़राब था, बहुत बहुत ख़राब था। क्या ज़रूरत है भाई, आप अपना काम कीजिए, सामने वाले को जो अच्छा लगेगा, जो पहनना चाहेंगे, जैसे दिखना चाहेंगे वो वैसे करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी की ज़िंदगी में कुछ कहें। तारीफ़ें जो करना होता है ना, वो सबसे बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, पॉजिटिविटी फैलाती है। इट्स बेटर दैट वी गेट बैक टू appreciating people, motivating them, inspiring them, do something good out of it, out of social media. अपने फ्रस्ट्रेशंस मत निकालते रहो सिर्फ। और अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है, कोई आपका अपना घर का फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहा है ऑन सोशल मीडिया, प्लीज़ इग्नोर देम, क्योंकि यू डोंट नो कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हो सकता है वो किसी एट्रॉसिटी से, कोई बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होंगे, इसलिए सारी बुरी बातें यहाँ पे लिख रहे हैं। सो जस्ट इग्नोर। किसी पोस्ट पे बहुत अपसेट पहले बहुत होता था, लोगों ने काफ़ी, लोग नहीं, कुछ ट्रोलर्स ने मिलके काफ़ी गंदा कंटेंट बनाया था मुझ पर, और मैं बहुत अफेक्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा। और मैं और विवेक, हम दोनों ने जाके साइबर क्राइम सेल में उसके बारे में कंप्लेंट की थी। तो अगर कोई आपको बहुत बुरी तरह से सप्रेस करने के लिए आपके बारे में, आप समझ रहे होंगे, कुछ ख़राब चीज़ें बनाते हैं जो कि आपका नाम ख़राब करता है, आपको लगता है कि सोशली इट्स हरासिंग यू, इमोशनली इट्स हरासिंग यू, यू शुड गो टू द साइबर क्राइम सेल। इस वुमेंस डे पे मैं औरतों से कहूँगी कि निडर तो रहना ही चाहिए। जस्ट स्टॉप थिंकिंग कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि दुनिया हमेशा ही कहेगी। आप जब घर पे रह के चार दीवारी में आप सिर्फ अपने घर का काम कर रहे होगे तो कहेंगे कि अरे ये तो कुछ करती नहीं है, घर पे बैठी रहती है। आप बाहर जाके काम करोगे, बोले अरे तो घर ही नहीं संभालती है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है कहने को, सो जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट लिव योर लाइफ। अपने परिवार के साथ खुश रहो, उनको खुश रखो, खुद को खुश रखो। तो स्मॉल स्क्रीन पे मैं ऑलरेडी अभी क्राइम पेट्रोल सतर्क तो कर रही थी, और वो मैंने था कुछ ही महीनों का ये सीरीज़, बट मैंने इसीलिए उठाया बिकॉज इट वॉज़ विमेन रिलेटेड, और मैंने कहा चलो कुछ अलग हट के करने को मिलेगा, क्राइम रिपोर्टिंग होगी। और बड़ा मज़ा आता है जब उसके कंक्लूजन्स में मैं अपने भी कुछ रिमार्क्स डालती हूँ। तो अब इसी तरह का अगर कुछ अलग मिलेगा तो मैं नहीं करूँगी, सॉरी। 6 साल की है ये मोहब्बतें, अब मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और हट के करना चाहूँगी। इतनी सी तो ज़िंदगी है। आई डोंट नो येट, मैं प्लानर नहीं हूँ, बट जो अच्छा मिलेगा आई डू। लास्ट अपनी फैसले मैसेज कोई वुमेंस डे पर खास। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप से प्यार करो, आप बहुत प्यारे हो। क्योंकि हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।